जब कोई गांव से या कहीं दूर से आएगा ना, उसकी आवरण, उसकी वेशभूषा बहुत अलग रहेगी। उससे तुम्हें पहचान मिल जाएगा कि वो वहाँ का रहने वाला निवासी तो नहीं है। कोशिश करना उस इंसान की सहायता कर दो। और खाने को कुछ ना भी हो अगर बना हुआ, तो कुछ कच्चा सामान ही उन्हें दे देना। पैसे मत देना, कुछ सामग्री दे देना। जो तुम्हारे शहर आ रहे हैं, जो मेरे विश्वास पर आ रहे हैं, उनका विश्वास बरकरार रखने के लिए तुम जैसे अपने प्यारों बच्चों के रूप में ही तो मैं उनकी सहायता करूँगा। तुम बच्चे ही तो मेरी पहचान हो। इसलिए जो साईं का नाम लेता है ना, उसे कभी गलत नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। उसे हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब जो तुम कर रहे हो वो दुनिया वाले तुम्हें नहीं देख रहे, वो मुझे देख रहे हैं। इसलिए तुम में वो मुझे देखते हैं और मुझ में वो तुम्हें। अब हम दोनों अलग नहीं हैं, ये तुम्हें समझ लेना चाहिए। और तुम जहाँ भी जाओगे, जिस भी काम के लिए जाओगे, कम से कम समय में तुम्हारा काम हो जाएगा। मुझे पता है तुम्हें अस्पताल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर कभी कभी वहाँ भी जाना पड़ता है, मजबूरी में। पर तुम मजबूरी में भी जाओगे, फिर भी इतने अच्छे प्रबंध हो रखे होंगे ना कि तुम्हें परेशानी महसूस नहीं होगी। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम जाओगे, पल भर में तुम्हारा काम हो जाएगा और आराम से घर भी आ जाओगे। तुम देख लेना, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ। तुम जो ये फ्रिज में रखकर ठंडी पानी पीते हो ना, इसके बजाय सुराही में रखो और सुराही वाला जल ग्रहण करो, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। और तुम अपने खाना पकाने के लिए जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, कोशिश करो कि ज़्यादातर चीज़ें प्राकृतिक रूप में तुम बना पाओ, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो, जो मैदे से लिप्त ना हो, जिनमें अन्य कोई पदार्थ डाला गया नहीं हो। लंबा टिकाने के चक्कर में खाना को जहर मत बनाओ, वो खाना प्रसाद बनना चाहिए। और तुम देखते होगे कि तुम्हारे घर पर कुछ व्यंजनों का भोग नहीं लग पाता है और कुछ व्यंजनों का भोग निश्चित लगता है। जिनका नहीं लग पाता है ना, उनकी सामग्री पर थोड़ा सा ध्यान देना। तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ गड़बड़ कर रहे हो और किस कारण से मैं वो भोग स्वीकार नहीं कर रहा। और आज नहीं तो कल मैं इतनी अच्छी आदत लगा दूंगा ना कि इतना सात्विक व्यंजन तुम ग्रहण करोगे जो अभी तुम्हें नहीं पता है। और अभी बहुत जल्दी भी है। धीरे धीरे करके कदम कदम आगे बढ़ाओगे ना, तो जहाँ पहुँचना है वहाँ बड़े आराम से पहुँच जाओगे। और अगर छलांग मारने की कोशिश करोगे तो थक कर ज़्यादा समय तक रुकना पड़ सकता है। सिर्फ इसलिए धीरे धीरे लेकर जा रहा हूँ। पूरी ज़िंदगी बाकी है, इत्मीनान से आराम से चढ़ो। पर प्रतिदिन जो तुम श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हो, रामायण का पाठ करते हो, वेद पुराण का पाठ करते हो, जो भी पढ़ते हो, मेरी सच्चरित्र पढ़ते हो, उसका जब एक पृष्ठ पढ़ते हो ना, उसे एकदम धीरे से पढ़ो, एकदम धीरे, ताकि एक एक शब्द समझ पाओ। अगर नहीं समझ में आ रहा है वो शब्द, तो शब्द कोश में ढूंढो उसे, उसका मतलब जाने बिना आगे मत बढ़ो। अगर शब्द समझे बिना आगे बढ़ रहे हो तो क्या फ़ायदा पढ़ने का। तो उस तरह से उसका अध्ययन करो। बहुत धीरे अध्ययन होगा ना, कोई बात नहीं, एक दिन मैं उसमें भी तेज़ी दिला दूंगा, हो जाएगा सब कुछ। पर शुरुआत एकदम धीरे इत्मीनान से करो, कुछ लेकर जाओ उसमें से, तब तुम्हें उसे पढ़ने का फ़ायदा होगा। वरना अगर कुछ पाने के लिए, कोई इच्छा पूर्ति के लिए पढ़ना है, तो वो तो तुम ऐसे भी मुझे बोल दो, तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी, सब पूरी हो जाएगी, वो तो वैसे भी होगी। तो इस बार पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, उसे जीवन में उतारने के लिए पढ़ो। खुश रहो।